तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं किम डोकजा ने धीरे धीरे दूसरे कैंडिडेट किम डोकजा को देखा। कैंडिडेट किम डोकजाओ ने चिल्लाया, मैं किम डोकजा हूँ। देखो, कैंडिडेट किम डोकजाओ ने चिल्लाया, मैं किम डोकजा हूँ। कैंडिडेट किम डोकजाओ के चेहरों पर मोज़ेक थे जबकि वो चिल्ला रहे थे। शायद कॉन्स्टेलेशंस को किम डोकजा भी ऐसा ही दिख रहा था। कम भक्त, कुछ अजीब लग रहा था। ज्यादातर कैंडिडेट किम डोकजाए सिर्फ उसका नाम दोहरा रहे थे, कोई असामान्य हरकत नहीं। वो ड्यूक की पोस्ट के लालच में भाग ले रहे थे, लेकिन सब एक जैसे नहीं थे। एक कैंडिडेट ने चिल्लाया, मैं प्रोफेट किम डोकजा हूँ। दूसरा कैंडिडेट ने चिल्लाया, मैं डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन हूँ। कुछ कॉन्स्टेलेशंस रुचि ले रहे हैं। कैंडिडेट 986 को 10 पॉइंट्स मिले। किम डोकजा रुक गया जब कुछ कैंडिडेट्स ने किम डोकजा चिल्लाते हुए प्लॉजेबल कॉस्ट्यूम में देखा। एक कैंडिडेट ने चिल्लाया, मैं किंग ऑफ अ किंगलेस वर्ल्ड हूँ। कुछ कॉन्स्टेलेशंस इस कैंडिडेट में रुचि ले रहे हैं। कैंडिडेट 986 को 20 पॉइंट्स मिले। काफी अच्छा था ना। किम डोकजा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के केंद्र में पहुंचा और लोग प्लॉजेबल बातें करने लगे। कुछ किम डोकजाए ड्यूल कर रहे थे। किम डोकजा को समझ आया कि ये इलाका इतना खूनी क्यों था जब एक जाना पहचाना कॉन्स्टेलेशन का मैसेज आया। कॉन्स्टेलेशन प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड दावा कर रहा है कि किम डोकजा बहादुर है। किम डोकजा सोच रहा था, ग्रेट सेज हेवंस इक्वल इतना शांत क्यों है। वो पहले से इस स्थिति में था। हवा में ब्लेड की आवाज आए और कैंडिडेट किम डोकजा गिर पड़ा। कूक, एक तीक्ष्ण मैजिक पावर ने दूसरे कैंडिडेट किम डोकजा की कमर काट दी। कुछ कैंडिडेट्स भागे और जीतने वाले किम डोकजा ने चिल्लाया, ये साबित करता है कि मैं किम डोकजा हूं। उसके हाथ में नीली मैजिक पावर की ब्लेड थी। किम डोकजा ईमानदारी से थोड़ा हैरान था। कई कॉन्स्टेलेशंस इस कैंडिडेट में रुचि ले रहे हैं। कैंडिडेट 312 को 100 पॉइंट्स मिले। कैंडिडेट 312 प्योरेस्ट स्वॉर्ड फोर्स नहीं यूज कर रहा था, लेकिन दिखावट मिलती जुलती थी। कैंडिडेट 312 ने किम डोकजा को झलका और दूसरे कैंडिडेट्स को साफ करने लगा। वो क्षणिक था, लेकिन आंखें मिलते ही एलिन के शब्द किम डोकजा के दिमाग में घूमे। ड्यूक के जाने के बाद दूसरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से जूझ रही हूँ, पार्टी मेंबर्स ने अच्छे से संभाला। किम डोकजा को अंदाजा हो गया कि हालात कैसे बने। यहाँ कुछ कैंडिडेट किम डोकजाए दूसरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से थे, यानी उन्हें किम डोकजा के बारे में स्पॉन्सर्ड जानकारी मिली और वो किम डोकजा बनकर आए। किम डोकजा का दिमाग उलझ गया। अगर इस गेम में हार गया तो गलत, किम डोकजा डेमन किंग सिलेक्शन में जाएगा। कुछ कॉन्स्टेलेशंस तुम में रुचि ले रहे हैं। कुछ कॉन्स्टेलेशंस मांग रहे हैं कि साबित करो तुम किम डोकजा हो। किम डोकजा अपनी पहचान कैसे साबित करे। उसके पास रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन या आईडी नहीं था। कॉन्स्टेलेशन डेमन लाइक जज ऑफ फायर कहती है कि असली किम डोकजा को कंपेनियनशिप पसंद है। यूरियल, किम डोकजा चिल्लाने वाला था कि प्लाजा के केंद्र में एक कैंडिडेट घुटनों पर बैठकर रोने लगा। यू जूनगह्यूक, जागो, प्लीज जागो। कैंडिडेट ने काल्पनिक यू जूनगह्यूक को गोद में लिया और चीखा। किम डोकजा हंस न सका। वो ऐसी हरकत नहीं करता। यूरियल ऐसी एक्टिंग से धोखा नहीं खाएगी। कॉन्स्टेलेशन डेमन लाइक जज ऑफ फायर आंसू बहा रही है। कॉन्स्टेलेशन डेमन लाइक जज ऑफ फायर अगली बार फिर दिखाने की गुजारिश कर रही है। कैंडिडेट 32 को 300 पॉइंट्स मिले। विश्वास नहीं होता। किम डोकजा ने सिर हिलाया और कैंडिडेट 32 को पार किया तो अप्रत्याशित बयान सुनाई दिया। कॉन्स्टेलेशन एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन दावा करता है कि असली किम डोकजा चुनी है। एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन कब आया। कॉन्स्टेलेशन एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन दावा करता है कि असली किम डोकजा को ट्रू मिडिल स्कूल सेकंड ईयर सिंड्रोम पता है। ट्रू चुनी। किम डोकजा को पता चल गया क्या हुआ। आश्चर्यजनक रूप से उसी समय एक कैंडिडेट चिल्लाने लगा, ओह यू संगाहसा, जानती हो कुकुक, मैं रीडा हूँ। रीडा की जिंदगी है मेरी। किम डोकजा के विचार अविश्वसनीय रूप से उलझ गए। ये सिनेरियो से पहले की कहानी थी। वो कैसे जानता। नहीं रुको, किम डोकजा ने कभी ऐसा नहीं कहा। कॉन्स्टेलेशन एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन संतुष्ट है। कॉन्स्टेलेशन एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने कैंडिडेट 97 को 300 पॉइंट्स दिए। किम डोकजा को वीरान लग रहा था और होंठ कांप रहे थे। इस रफ्तार से ये बेतुके लोग उसका नाम चुरा लेंगे। शांत सोचो। किम डोकजा साबित करने के लिए उसे कॉन्स्टेलेशंस को सिर्फ वो और वो शेयर करने वाली घटनाएं याद दिलानी होंगी। एक कैंडिडेट ने चिल्लाया, मेरा हाथ छोड़ो और निकल ले कमबख्त कमीना। कैंडिडेट 32 को 200 पॉइंट्स मिले। केवल कॉन्स्टेलेशंस और किम डोकजा को पता वाली चीज। एक कैंडिडेट ने चिल्लाया, मुझे ऐसी मुस्कुराना पसंद है। कैंडिडेट 97 को 250 पॉइंट्स मिले। कॉन्स्टेलेशंस और किम डोकजा। एक कैंडिडेट ने चिल्लाया, मुझे चाइनीज ड्रेस और गाटर बेल्ट पसंद है। कैंडिडेट 312 को 400 पॉइंट्स मिले। कमबख्त, ये क्या हो रहा है। किम डोकजा ने उलझे विचारों को संभाला और आसान तरीका अपनाया। डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन के इनडायरेक्ट मैसेज से सीधे बताएगा कि वो किम डोकजा है। सिनेरियो के दौरान कॉन्स्टेलेशन डेमन किंग ऑफ सैल्वेशन बोल नहीं सकता।
कमीने का बेटा, सिनेरियो में 1 घंटा बाकी है। अब ज्यादा समय नहीं बचा। किम डोकजा ने चुपके से अनब्रोकन फेथ पकड़ा। कैंडिडेट किम डोकजाओं की संख्या सीमित थी। अगर सबको मार दिया तो आखिरी कैंडिडेट असली किम डोकजा बनेगा। लेकिन किम डोकजा ये तरीका नहीं यूज करना चाहता। वो अभी पावर के लालच में अंधे थे, लेकिन ज्यादातर उसके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नागरिक थे। किम डोकजा ने आह भरी और हिलते सिर के साथ हथियार की मूठ पकड़ छोड़ की। ये हरकतें तुम्हारी नहीं हैं। शर्म की बात, यू जुंगह्युक सही था। किम डोकजा कभी ऐसा हल नहीं करता। किम डोकजा ने सोचा, पहचान कैसे साबित करे? नहीं, सबसे पहले वो साबित करने का मतलब क्या है? इसी समय अचानक बदलाव आया। ये इलेक्ट्रिफिकेशन है, पैराडॉक्स बेकचोंग द्वारा सिखाई गई अल्टीमेट टेक्निक। कैंडिडेट 312 ने लाइटनिंग स्वॉर्ड पकड़े चिल्लाया। किम डोकजा पैराडॉक्स बेकचुन कहने वाला था कि आकाश से बिजली गिरी। वाओ! नीली सफेद बिजली ने कैंडिडेट की ब्लेड मारी और उसके शरीर को चीर दिया। कुछ कैंडिडेट्स चीखे और पीछे हटे, जबकि कुछ कॉन्स्टेलेशंस को पसंद आया और रैंडमली पॉइंट्स दिए। उलझन के भंवर में किम डोकजा ने आकाश की ओर देखा। कुछ छोटा आकाश से गिर रहा था। किम डोकजा को लगा था वो आने का समय है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा। विशाल दबाव वाला छोटा बिंदु इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के प्लाजा में धमाकेदार ध्वनि के साथ उतरा। नीली सफेद रोशनी ने प्लाजा भर दिया। बिजली के केंद्र में एक छोटा आदमी खड़ा था, जो भारी मौजूदगी बिखेर रहा था। चिंगारियां उड़ी और धूल से आवाज गूंजी, मेरा शिष्य कहाँ है? कुछ देर बाद आवाज के मालिक का रूप प्रकट हुआ। कई कॉन्स्टेलेशंस हैरान हैं। छोटे आदमी को कॉन्स्टेलेशंस की हैरानी की परवाह नहीं। कुछ कॉन्स्टेलेशंस ने उसकी पहचान समझ ली। ये छोटा शरीर, रुको, क्या? वो एक दूसरे को देखे और आदमी के सामने गिर पड़े। मैं किम डोकजा हूँ, टीचर। अनेक किम डोकजाए छोटे आदमी के सामने गिरे। किम डोकजा ने उन्हें देखा और जीभ चटकाए। अच्छा था कि वो चतुर थे, लेकिन उनके शरीर तेज चलते तो बेहतर। आक कुओक! किम डोकजाए नीली सफेद बिजली से हमला खाकर राख हो गए। किम डोकजा ने अपने शिष्य को लेने खुद आए दयालु टीचर को देखा और कुछ समझा। समझ गया। सबसे पहले वो ऐसी चीज नहीं जो साबित हो सके। तुम्हारी यूनिक स्टोरी बज रही है। स्टोरी रिटनीज डिसाइपल शुरू हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी चीजों से नहीं बना। भागते किम डोकजा के बीच एक शख्स था जो असली किम डोकजा जानता था। मेरा असली शिष्य कहाँ है? अगर किम डोकजा आगे आया तो बाकियों की तरह चीर दिया जाऊंगा। तभी एक जाना पहचानी आवाज आए, कम भक्त, ये क्या है? सब किम डोकजा हैं। किम डोकजा ने पीछे देखा और जांग हायोग को बड़बड़ाते देखा। किम डोकजा ने जांग हायोग से कहा, जांग हायोग। उसने नाम सुनकर हैरानी से देखा और चौंका। किम डोकजा। किम डोकजा ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी? जांग हायोग ने कहा, बेशक सीखी। क्यों? किम डोकजा ने मुस्कुराते हुए बाहें फैलाईं। अभी मुझ पर यूज करो। स्काइरियोस ने अब तक 3 शिष्यों को स्वीकार किया था। पहला उसके पहले ट्रांसेंडेंस के बाद, दूसरा 50 साल बाद, फिर लंबे समय तक किसी को नहीं लिया, क्योंकि उसके सारे पिछले शिष्य मर गए थे। एक हेवनली डेमन स्कूल के उत्तराधिकारी से, दूसरा ब्लड डेमन स्कूल से। इन 2 मौतों से ट्रिगर हुई घटनाएं ही पैराडॉक्स बेकचुन काइरगियोस रोडेग्राम को प्रसिद्ध बनाईं। शिष्यों की मौत से क्रोधित काइरगियोस ने हेवनली डेमन स्कूल और ब्लड डेमन स्कूल के घरों पर हमला किया। मुरिम में ठीक क्या हुआ, ये साफ नहीं, लेकिन एक बात पक्की, 100 माउंटेन रेंजेस का आधा हिस्सा नंगा पहाड़ बन गया। ब्लड डेमन स्कूल ने फर्स्ट मुरिम से अपनी सेनाएं हटा ली। 100 साल बाद काइरगियोस ने फिर शिष्य लिया। बहुत परेशानी के बाद मिले शिष्य से काइरगियोस ने पूछा, ये क्या है? शिष्य ने कहा, ये गरीब शिष्य तुम्हें नमस्कार कर रहा है। काइरगियोस ने कड़वे भाव से शिष्य को देखा। ये आखिरी शिष्य था जिसे उसने दिल से लिया। मैंने पूछा, ये क्यों है? ये शिष्य प्रतिभाशाली नहीं था, कोई पसंद करने लायक गुण नहीं। मिलते ही पुराना जान पहचान वाला बर्ताव, जैसे लंबे समय से जानते हो। पैराडॉक्स बेकचुन से दोस्ताना। इतना विचित्र पैराडॉक्स की काइरगियोस उसे जानना चाहा। शिष्य ने कहा, मैं फर्स्ट मुरिम गया हूं। काइरगियोस ने खून से सने शिष्य को घूरा। पीस लैंड पर शरारती शख्स। टेक्निक चुराकर भागने की सजा न देने की वजह उसने काइरगियोस का ग्रह बचाया। इसलिए काइरगियोस इंतजार करता रहा, कभी शिष्य पछताएगा और लौटेगा। लेकिन शिष्य ऐसे लौटा। काइरगियोस की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारे घावों पर ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड्समैनशिप के निशान हैं। क्या ब्रेकिंग द स्काई स्वॉर्ड सेंट के शिष्य से मिले, या खुद स्वॉर्ड सेंट से? शिष्य चुप। काइरगियोस का फोर्स मजबूत हुआ। जवाब दो। शिष्य ने कहा, मैं नहीं चाहता था तुम मुझे ऐसे देखो। क्या मतलब? शिष्य ने कहा, मैंने बेकचुन का नाम अपवित्र किया। शिष्य ने कहा, मुझे मार दो। काइरगियोस की भौहें मची। उसे यहाँ आने से पहले मिला मैसेज याद आया, मुझे मार दो। काइरगियोस के छोटे दांत पीसते हुए आवाज की, सच है, सजा देने आया हूं। लेकिन शिष्य दूर मारा गया था। शिकमो। शिष्य ने अपमान न सहन कर मारने को कहा।
ऐसी स्थिति में कौन टीचर सजा देगा? कुछ टीचर देंगे लेकिन काइरगियोस नहीं। तुम्हें मारने का इतना शौक क्यों? मूर्ख। काइरगियोस ने शिष्य को पीठ दिखाए। गर्वीले शिष्य के साथ क्या हुआ मुरिम जाकर पता चलेगा। कहा था फर्स्ट मुरिम। शिष्य चुप, लेकिन काइरगियोस चल पड़ा। काइरगियोस ने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए गुस्से में बोला, वो दुनिया जानेगी कि ब्रेकिंग द स्काई के ऊपर पैराडॉक्स है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।